तुम अपना सब कुछ गवा बैठी हो। औरत के पास होता ही क्या है? क्या फायदा रोने का वीर? ये तुमने क्या कर दिया है? आप भी मुझे माफ कर दे। मैं चाहती हूँ तुम अभी इससे शादी कर लो। क्या? तो है। तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? चिल्लाओ मत अहमद, सच को फेस करो। ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है, उन्हीं की साजिश थी ये। अरे बेटा यखनी, उसका तो पेट आगे खराब है। अम्मी मैंने सोचा एनर्जी आ जाएगी। देख लो बेटा। कुछ नहीं होता अम्मी। अच्छा चलो इसकी दवाइयों की लिस्ट मुझे दे दो, मैं लेती आऊं। वो तो मैंने ले ली थी। ले ली थी? कब? जी अम्मी, वो मैंने हॉस्पिटल से ही ले ली थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। अभी ये सब क्या है? क्या क्या पूछ रही हैं आप? तुम इस हद तक चली जाओ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो काम कर रह गई। सोचा है अगर अम्मी वहां होती तो उन पर क्या बीतती। अभी गलती हो गई है मुझसे। गलती? गुनाह है अबीर। तुम अपना सब कुछ गवा बैठी हो। औरत के पास होता ही क्या है? बस करते आप ही। अगर अम्मी को पता चल जाता तो जीते जी मर जाती। कौन है वो? बताओ मुझे। हमारा राब्ता फेसबुक पर हुआ था, फिर हम मिलने लगे थे। मुझे अच्छा लगा था वो। उसने मुझसे शादी के वादे किए थे, कस्में खाई थी। या अल्लाह, कितनी नादान लड़की हो तुम। तुमने एक बार नहीं सोचा जो शादी से पहले यहाँ तक जा सकता है? तो कैसे करेगा शादी तुमसे? पता नहीं कैसे मैं उसकी बातों में आ गई। बहुत पछता रही हूँ मैं। आप भी, मेरे से गलती हो गई है। पछतावा? ये बताओ इस नुकसान की तलाफी कैसे होगी? सिर्फ सॉरी या पछतावे से ये घाव नहीं भरेंगे अबीर। ये माथे का एक कलंक है। इस्मत औरत का कीमती जेवर होता है और इसे तुम खो चुकी हो। कहाँ है वो जो तुमसे शादी करना चाहता है? अव्वल तो वो अब तुम्हारे राब्ते में ही नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। बोलो कहाँ है वो? अबीर मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। सही कह रही है आप, उसका नंबर बंद है। वो घर भी छोड़ के चला गया। क्या फायदा रोने का वीर? ये तुमने क्या कर दिया है? आप भी मुझे माफ कर दे। एमर, एमर, कहाँ है एमर? मैं पूछ रही हूँ एमर कहाँ है? क्या किया तुमने मेरे साथ? बहुत खुश रह रही हूँ ना तुम मेरे एमर के साथ, मेरी खुशियां बर्बाद करके। सारा क्या बात है? खैरियत तो है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके और पूछ रहे हो खैरियत तो है? तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? चिल्लाओ मत अहमद, सच को फेस करो। ताबीर तुम अंदर जाओ, मुझे सारा से बात करनी है। इसे क्यों अंदर भेजा? इसके सामने बात करो। ताबीर तुम जाओ। को। देखो सारा, मेरा तुम्हारी लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है। जिस बात की मत बनो। कितने साल मुझसे मंसूब रहे हो अहमद साहब? So what सारा, तुम्हारी और मेरी बाकायदा कोई मंगनी नहीं हुई, और ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं। देखो मेरी अब शादी हो चुकी है, कल को तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तुम प्लीज संभालो अपने आप को।
मैंने तो सब्र कर लिया था तुम्हारी शादी के बाद, लेकिन जब तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी तो मुझे सबने कहा अब तुम्हारी शादी अमर से हो जाएगी। मुझसे ताबीर ने कोई तलाक नहीं मांगी। तो खाला झूठ बोल रही थी। तुम सच जानना चाहती हो, बताऊं तुम्हें सच? तो फिर सुनो, ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है, उन्हीं की साजिश थी ये। तुम अपनी माँ पर इल्जाम लगा रहे हो? इतना गिर गए हो तुम उस लड़की के पीछे? देखो सारा, ये मेरे घर का जाती मामला है, तुम प्लीज इसमें इंटरफेयर मत करो। तुम क्या ड्रामा कर रही हो? वाह अमर साहब, आज मैं गैर हो गई, ड्रामे करने लगी हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके। सारा फिर वही बात, मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ कुछ नहीं किया, तुम खुद अपनी जिंदगी का मजाक बना रही हो। तुमने इसे तलाक नहीं देनी तो ना दो, लेकिन मैं तुम्ही से शादी करूंगी। सारा तुम अपने सेंसेस में नहीं हो, मैं दूसरी शादी क्यों करूंगा? बस अब ये मेरी जिद है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। तुम अच्छे से सोच लो, बता देना मुझे। अजान, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ तो करो ना। बहुत दावे करते थे ना तुम मुझसे मोहब्बत के, आज अचानक पुरानी बातों को दोहराने का क्या मतलब? बातें ही तो याद रह जाती हैं। हाँ, यादें तो जिंदगी की हमसफर होती हैं। आज पता चलेगा कि तुम्हारी नजर में मेरी क्या अहमियत है। क्या पहेलियां बुझा रही हो? खुलकर बात करो ताबीर। मैं चाहती हूँ तुम अभी इससे शादी कर लो। क्या तुम होश में तो हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ अजान। लेकिन क्यों? मैंने वीर को हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा है। देखो अजान, मैं तुम्हें अपना समझ के कुछ बताने जा रही हूँ। क्यों? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ तुम इस मोड़ पर भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, लेकिन मैं वीर से शादी नहीं कर सकता। हाँ, मैं उस शख्स तक जरूर पहुंचूंगा जिसने वीर को इस हाल में पहुंचाया। उससे क्या होगा अजान? उसने जो झूठ बोले हैं उसे सच साबित करने होंगे। अगर वो इतना अच्छा होता तो अबीर को छोड़कर ना जाता। तभी बाज़ औक़ात लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना पड़ता है, झंझोड़ना पड़ता है। हो सकता है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो और वो अबीर को अपना ले। हम मफरूजों से नहीं बहल सकते, आंखें खोलकर हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। ताबीर, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ इंसान के कौलो फिल में कितना तजाद होता है। तुम्हारे सोचने का अंदाज ठीक नहीं है। शायद पहली बार मैं ठीक सोच रही हूँ। ताबीर, मेरा यकीन करो, मैंने उसे कभी इस नज़र से नहीं देखा। तुम हम दोनों को एक नई मुश्किल से दो चार करना चाह रही हो। हम दोनों कैसे एक दूसरे को कबूल करेंगे? वक्त सब कुछ करवा देता है, बोलो हाँ या ना। समझने की कोशिश करो ताबीर, तुम जिद क्यों कर रही हो? ये मामला पसंद नापसंद से बढ़ गया है, उसकी जिंदगी का सवाल है। इज्जत दाव पे लगी हुई है हमारी, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? मैं समझ रहा हूँ, मुझे सोचने दो। इनकार करने का मुहज्जब तरीका है ना? जो मर्जी समझ लो, मगर मुझे कुछ वक्त चाहिए। और मेरे बारे में इतना नेगेटिव मत सोचो यार, प्लीज।